हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ फिजिक्स क्लास चली है, तो मैथ फिजिक्स क्लास में हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। नई सीरीज टॉप 25 क्वेश्चन यूपी टेट में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारा जो है 23 जनवरी को एग्जाम होने वाला है यूपी टेट का। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी ये सीरीज। तो देखते हैं, हम आज शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की। और क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की सीरीज होगी हमारी। उसे जो है बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, आज हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक आदमी अपनी आय का 35% भाग घर के किराए में तथा शेष का 75% भाग अन्य कार्यों में खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग बचाता है। उसकी बचत पूछी है कि उसने कितना पैसा अपना बचा लिया इतना जो है खर्च करने के बाद। तो अगर हम किसी भी वस्तु को टोटल माने तो हम कितने मानते हैं, 100 के बराबर। 100 के बराबर तो 100 हमने माना, उसका जो है क्या माना, उसकी कुल आय हमने 100 मानी। उसका 35%, उसका जो है 35% उसने क्या कर दिया, घर के किराए में खर्च कर दिया। 100 में से 35 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 65 बचा। अब उसने क्या बोला, उसने बोला अब जो है हमारे पास 65 रुपये बचे। 100 रुपये हमारे पास टोटल थे, उसमें से 35% जो है उसने किराए में खर्च कर दिया। अब हमारे पास बचे कितने, 65 रुपये बचे। उसने कहा कि शेष जो बचा उसका 75% भाग जो है अन्य कार्यों में खर्च कर दे। अब जो है बात हमारी 65 से होगी, तो 65 का 75% जो है भाग उसने अन्य कार्यों में खर्च कर दिया। तो कितना बचा, 75% तो ने खर्च कर दिया 65 का, उन बचा कितना, 25% जो है बच गया। तो 75% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 25% जो उसकी बचत है, 25% जो है उसकी बचत है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, तो 25% का मतलब होता है 25/100। 25 कम 25, 25 का 100, मतलब 1/4। 1/4 जो है उसकी बचत है, 1/4 उसकी बचत है। तो हम क्या करेंगे, हम 65 का 1/4 कर देंगे। 65 का 1/4 जो उसकी बचत है हम निकालना है। तो 65 का 1/4 हमारा कितना होगा, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 6 24, 4 6 24, बचा कितना, 1/4। तो कितना आ गया हमारा, 16 सही 1/4% हमारा जो है उसकी बचत आ जाएगी। उसने बचत की कितनी, 16 सही 1/4% उसने बचत की है। देखो एक बार और समझेंगे सब, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझेंगे। 100 रुपये में से हमने कुल उसकी आय जो मानी 100 रुपये, तो 100 में से 35% भाग उसने किराए में खर्च कर दिया। 35 खर्च कर दिया, कितना बचा, 65। अब 65 में भी वो ये कह रहा कि 65 में उसने जो 65 बचा उसका 75% भाग जो है अन्य कार्यों में खर्च कर दिया। 65 का 75% अन्य में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 75 खर्च कर दिया, कितना बचा, 25%। तो 25% का मतलब होता है हमारा 1/4। 1/4 तो 1/4 हमारी बचत है ना, 1/4 बचत है ना। तो 65 का 1/4 देखेंगे कितना है, तो 65 का 1/4 हमारा होगा 16 सही 1/4%, जो कि हमारी क्या है, बचत है। वो हमारी जो है बचत हो जाएगी। तो 16 सही 1/4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। किसी परीक्षा में 1100 छात्र और 900 छात्राएं उपस्थित थी। 50% छात्र तथा 40% छात्राएं पास हुई। फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास जो है छात्र, बॉय लड़के, हमारे पास बॉय और गर्ल्स। बॉय है, लड़के हैं 1100 और लड़कियां हैं कितनी, 900। ठीक है, लड़कियां हैं 900। 50 हमें निकालना फेल, 50% छात्र और 40% छात्राएं पास हुई। फेल विद्यार्थियों को प्रतिशत हमें निकालना कितना, हमें निकालना फेल, जो फेल हुए। तो 50% तो हमारे पास हो गए तो लड़के, और 50 तो कितने फेल हुए, 50%। तो 1100 का 50% कितना होगा, 550। अब लड़कियां 40% पास होगी, कितनी फेल होगी, 60%। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 540।
900 का 60%, 540। ठीक है, हमारे पास कुल छात्र जो फेल हुए कितने हैं? हमारे पास कुल छात्र हैं जो फेल हुए 1090। 1090 जो है हमारे पास कुल छात्र है जो फेल हो गए। ठीक है, कुल छात्र हैं जो फेल हो गए। तो 1090 हमारे बच्चे फेल हुए, 1090 बच्चे हमारे फेल हुए। कितने में से? 1100 ये थे, 900 ये थे, कितने थे टोटल? 2000 बच्चों में से हमारे जो है 1090 जो है फेल हो गया। हमें फेल का प्रतिशत निकालना, तो परसेंटेज निकालने क्या करेंगे? इसमें कर देंगे गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से यह काट दो। ठीक है, क्या होगा हमारा? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 54.5%। 54.5% जो है हमारे छात्र जो है, कुल छात्र जो है फेल हो गए। इतने प्रतिशत हमारे जो है छात्र फेल हो गए। कितने? 54.4। हमें क्या करना? जो हमें निकालना है उसके हमें टोटल निकाल लेना है। 50% पास हुए तो 50% फेल हो गए। 1100 का 50%, 550। 900 का 60%, 540। तो ये हमारे जो है फेल छात्रों का 1090 हमारे फेल छात्र है। फेल छात्र जो फेल हो गए कितने में से? 1100 ये थे, 900 ये थे, टोटल कितने होंगे? 2000। 2000 में से 1090 जो है फेल हो गए। 1090 हमारे फेल हो गए कितने में से? 2000 में से। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 54.5%। 54.5% हमारा जो है आंसर हो जाएगा, फेल छात्र हो जाएंगे। तो ठीक है, एक बार इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। 40 अंक उसको प्राप्त हुए, 40 अंक प्राप्त हुए, 40 से फेल हो गया। 40 अंक उसे प्राप्त हुए और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर 40 अंक मतलब 40 अंक उसे मिले, अगर 40 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 40 पास कितने पे होता है? 40% पे। उसने कहा कि पास हो जाता है वो 40% पे। और अंकों पे कितना होगा? 40 उन्हें प्राप्त किए, अगर 40 और मिल जाते, 40 अगर और प्राप्त हो जाते तो पास हो जाता। कितने पे? 80 अंकों पे पास हो जाता है। और परसेंटेज में कितने पे? 40% पे। ठीक है, नंबर जो है 80 अंक नंबरों पे और परसेंट में 40% पे, मतलब 80 अंक जो है 40% के बराबर है। तो उसने पूछा तो परीक्षा का अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक मतलब पूरे अंक जो परीक्षा में थे, जितने अंक की परीक्षा थी वो कितने हैं? तो वो कितने बराबर होंगे? 100% के बराबर। कुल अंक जो है हमारे 100% के बराबर। तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। 80 जो है किसके बराबर? 40% के। हमें निकालना कितना? 100%, मतलब कुल हमें निकालना, कुल प्राप्त करना। 80 जो है 40% के बराबर, 80/40 निकालना कितना? 100% के बराबर। तो गुणा करेंगे 100 से। 40 दूनी 80, 100 गुणा 200। तो 200 अंकों की हमारी जो है कुल परीक्षा थी। 200 अंक की हमारी जो है क्या थी? परीक्षा हमारी 200 अंकों की थी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है और 10% कम तोलता है। तोलता भी 10% कम है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? देखो, अगर हमें जो है कुल वस्तु हमारे पास 100 है, 100 ग्राम वस्तु है। ठीक है, कुल 100 ग्राम वस्तु है या 100 वस्तुएं, उस पर 20% लाभ कमाता है। 100 पर 20% लाभ कमाओगे तो कितने लाभ कमाओगा? कितने में? 120 में। ठीक है, अगर जो है 100 रुपए की वस्तु पे 20% का लाभ कमाओगे तो कितने में बेचेगा? 120 में। ठीक है, और उसने क्या कहा कि 10% कम तोलता है। अब 100 ग्राम वस्तु को 10% कम तोल लगा, तो 10% कम तोल लगा कितने में? कितना ग्राम तोल लगा? 90 ग्राम। ठीक है, अब जब 90 ग्राम वस्तु को वो बेच रहा है 120 में, 90 ग्राम वस्तु को वो बेच रहा है 120 के भाव में। ठीक है, कोई 90 की वस्तु है उसे बेच रहा है वो 120 में, तो कितने का लाभ? 90 की वस्तु को 120 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 30 का लाभ। 30 का लाभ।
ठीक है। उसने पूछा प्रतिशत में लाभ, तो 30 का लाभ है, 30 का लाभ है उसे कितने पे, 90 पे, 90 पे, क्योंकि उसने वस्तु तो 90 दी, 10% कम तोल रहा हो, उसने वस्तु तो कितनी दी, 90 ग्राम, तो 90 परसेंटेज के लिए गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 30 3 है 90, 3 से काट दो तो क्या आएगा 33 सही 1/3% का उसे लाभ हो जाएगा, 33 सही 1/3% का उसे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान बात है। 100 किस कुल वस्तु को, कुल जो है हमारी टोटल वस्तु है उसे 100 मान लो, 100 में 20% का लाभ हुआ है तो 120, 10% कम तोल्या, 100 ग्राम वस्तु थी, 10% कम तोल्या तो 90 ग्राम। इन 90 ग्राम वस्तु को वो 120 के भाव में बेच रहा, यार ऐसे मान लो कि 90 की वस्तु को 120 में बेच रहा, तो कितना लाभ, 30 का लाभ। 30 का लाभ किस पे, 90 पे, क्योंकि वो जो है पूरी 100 वस्तु नहीं दे रहा, वो 90 ही वस्तु दे रहा, 90 ग्राम ही, 90 ग्राम ही वस्तु दे रहा, 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम ही तोल रहा। तो 30 का जो है लाभ उससे कितने पे, 90 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे, क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% हमारा जो है उसे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक दुकानदार 3 क्रमागत बट्टे 50%, 30% और 20% की दर से देता है, इस क्रमागत बट्टे के समतुल्य दर बताइए। अगर आप कहीं भी दुकान पर जाते हैं तो क्या किसी भी चीज पे डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं, छूट देते हैं, तो क्या वे बोलते हैं 50% दे देंगे, 50% उसने दे दिया, उसके बाद बोला जी 30% और कर लियो, 20% और कर लियो। तो इस प्रकार जो है वे जो है, अगर हम देखें तो 50 और 3 80 और 20 100, ये तो पूरा 100% हो गया। तो ऐसे नहीं होता, बट्टे का हिसाब जो है क्या होता है, अगर हम उसकी किसी भी चीज की अगर वैल्यू 100 के बराबर है, अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर जो है वो पहले क्या 3 क्रमागत बट्टे देगा, उसके बाद उसने दिया कितना 50% बट्टा दिया, तो 50% की छूट है, तो 50% की छूट दे दी उसने, बेचा कितने में 50 रुपये में, तो 50/100। ठीक है, जितनी भी छूट दे उसे जो है 100 में से घटा के हम बट्टे 100 करके लिखते रहेंगे, तो 100 गुणा 50/100। फिर उसने क्या कहा कि 30% का बट्टा, तो 30% का तो छूट दे दी, उन बचे कितने 70, तो 70/100। ठीक है, जितना जो है वो छूट देता रहे वो जो है 100 में से माइनस करके 100 में से घटा के हम जो है बट्टे 100 करके लिखते रहेंगे। फिर उसने कहा 20% की दर, तो 20% छूट दे दी, बचा कितना 80%, तो 80/100। ये हमारे पास जो है बट्टे उसने दिए 50%, 30% और 20%। 100 जो है हमारी कुल जो है खरीद थी, मतलब 100 रुपये कोई वस्तु थी, उस पर 50% का बट्टा, फिर 70% का बट्टा, फिर 80% का बट्टा, इस प्रकार जो है उसने दिया, मतलब 50% का बट्टा, फिर 30% का बट्टा, फिर 20% का बट्टा। जो बट्टे दिए उसे 100 में से घटा के हमें जो है गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो अब काट देंगे, 100 से हमारा जो है 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से 35, 5 से 35 अट्ठे 280, 280/10, तो क्या आ गया हमारा समतुल्य बट्टा आ गया 28%। 28% का जो है उसने कुल बट्टा दिया हमें, 28% का, सॉरी कोई क्या कितने में बेचेगा उसने, हमारे सॉरी 28% का तुल्य बट्टा दिया, 28% मतलब 28 रुपये में उनने 100 रुपये की वस्तु जो है 28 रुपये में बेची, 100 रुपये की वस्तु हमें 28 में बेच दी, तो कितने का जो है हमें बट्टा दिया उसने 72%। 72% का जो है हमें समतुल्य बट्टा प्राप्त होगा। 100 जो हमने मानना था कितना 100 रुपये, तो हमें जो है 100 रुपये की वस्तु 28 रुपये में पड़ी, तो कितने का बट्टा, कितने की छूट होगी हमें 72% की, या 72 रुपये की हमें छूट होगी, तो 72 जो है हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, 72 जो है हमारा आंसर होगा, समतुल्य दर होगी, समतुल्य बट्टा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन रहेंगे। ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जल्द मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो और दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।